Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ये लड़की चाहिए मुझे। इस लड़की को कैसे जानते हो? आप खाम में जज्बाती हो रहे चौधरी साहब। एक बात याद रखें, मासूमा आपको मिल भी गई ना तो आपका नुकसान ही करेगी। रोशन की तरफ से साइन कर दिए उसने इसके ऊपर। जबरदस्ती की तलाक नहीं होती। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ तुम्हारे कहने पर उसे जिंदा छोड़ा है, लेकिन अगर आइंदा मेरे सामने आएगा तो मार दूंगा। आराम से बैठो, तमाशा मत करो। रोशन! खामोश। रोशन! मैंने कहा था कि अगर वो यहां से चला गया तो मैं सबको जान से मार दूंगा। जाओ, अगर जान बचानी है तो फौरन उसे ढूंढ के लाओ। जाओ। जी सरकार। चले, मैं आपको लेने आया हूं। कहाँ? कौन हो तुम? मैं जो कोई भी हूं, आप मेरे साथ चलें। कौन हो तुम? मैं पूछ रहा हूं, कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें? ले जाओ इसे, उसकी जुबान खुलवाओ। मैं मासूमा को साथ लेकर जा रहा हूं। अफसोस कि आप दोनों को साथ चलने की दावत नहीं दे सकता। आप दोनों का जहां दिल चाहे जा सकती है। चलो चलो चलो। मैंने सोच लिया, मैं बाकायदा तौर पर बाबा जान के खिलाफ बगावत करूं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि अभी हम लोग क्या करें। हलीमा और उसकी अम्मी जान कहाँ है, कुछ पता नहीं है। डोंट वरी, ढूंढ लेंगे उन्हें भी। ये किसका घर है? ये मेरे एक दोस्त का, यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ता है। फिलहाल तो खाली है। हेलो हेलो शेरी। हलीमा, हलीमा तुम कहाँ हो? किसी दुकान वाले के नंबर से कॉल कर रही हूँ। तुम कहाँ हो? तुम्हारे घर गए थे, वो तुम्हारा घर बंद है। तुम मुझे अपना एड्रेस बताओ। अब सार भी मेरे साथ में ही है, हम लोग तुम्हें लेने आते हैं। एम ब्लॉक, गुलबर्ग मार्केट। ओके। ये खून कैसा है? कुछ नहीं सर, ये मामूली सी चोट है। पानी। दरअसल आपकी फैमिली का पता चल गया। क्या? मैं वहां गया, मैं उन तीनों को वहां से निकाल के लेके जा रहा था कि वहीं अंसार गुल चौधरी और उसके लोग आ गए।
वो लोग बंदूक के जोर पे मुझे कहीं ले गए। वो मुझे कैद करना चाहते थे। ये जख्म मुझे वहीं लगा। वहां से निकले कैसे? जवाबी कार्रवाई करके। मेरी फैमिली इस वक्त कहाँ है? कुछ पता नहीं। वो सब ठीक तो होंगे? जी। आलिया, उसे मैनेज करो, तुम भी आराम करो जाहिर। जी। बैठे। आप रहने दें, मैं खुद कर लूंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, आप जाइए। लेकिन ये बैंडेज? मैं कर लूंगा। पता नहीं रोशन कहाँ होगा, किस हाल में होगा। हमसे तो वो लोग मासूमा को छीन कर ले गए। इसका मतलब कि वो तलाकनामा भी झूठा है। हाँ, क्यों नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। रोशन ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये कोई और ही चक्कर है। अबसार, बेटा तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। देखो, अगर औलाद गलत हो तो माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि उनकी तरबियत पर इल्जाम आता है। लेकिन अगर माँ बाप गलत हो तो बच्चों को शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। मैं शर्मिंदा इसलिए हूं कि मैं अब तक आपके लिए कुछ नहीं कर सका। अरे बेटा, तुमने तो अपनी पूरी कोशिश की, बस हमारी किस्मत का ही चक्कर है। पिछली बातों को छोड़ के आगे की बात करनी चाहिए। एक बात तो कंफर्म है कि मासूमा तुम्हारे फादर के पास ही है। अब वो कहाँ है ये देखना है। जहां भी रखा होगा वहीं पे निकाह भी अरेंज किया होगा। आई थिंक फार्म हाउस पे रखा होगा। तो क्या हमें वहां जाना चाहिए? जाना तो चाहिए, लेकिन कैसे? वहां जाकर भी कोई फायदा नहीं होगा। अगर कोई और होता तो मैं अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करके कुछ ना कुछ सेटल कर लेता, लेकिन मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स मेरे बाबा जान की वजह से ही हैं। तो उनके खिलाफ क्या किया जा सकता है? अगर रोशन को ढूंढ निकालो तो वो कर सकता है। अगर रोशन आजाद है तो वो खुद हम लोगों तक पहुंच जाएगा। लेकिन हमें सब कुछ जल्दी करना होगा। वो लोग सुबह होते ही निकाह कर लेंगे। अगर तलाक झूठी है तो निकाह भी झूठा ही होगा। तो निकाह से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ तब पड़ता है कि मासूमा को कोई नुकसान पहुंचे, और ऐसा होगा नहीं। मुझे किसी भी तरीके से मासूमा को वहां से निकाल कर लाना है। आप बेफिक्र हैं। तुम्हें यह भी अंदाजा नहीं है कि तुम कैसी शान और शौकत वाली जिंदगी डिजर्व करती हो। देखो मासूमा, मैं तुम्हें हासिल करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी मर्जी से, तुम्हारी रजामंदी से। लेकिन किसी को यह बात कबूल नहीं थी, इसलिए तुम्हें छीनना पड़ा। रोशन मिला कि नहीं? नहीं सर। जानते हो मेरे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है?
जी सरकार। जाओ और मौलवी को लेकर अभी आओ। मैं इसी वक्त मासूमा से निकाह करना चाहता हूँ। और जाके मासूमा को भी ये बता दो कि ये निकाह उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। और ये भी कह देना कि अगर उसने निकाहनामे पर दस्तखत नहीं किए तो फिर वो अपने घर वालों की मौत का गम सहने के लिए तैयार हो जाए। जाओ। जो हुक्म सरकार। आओ। अब ये मत कह दीजिएगा अंसार कि आपने मुझे धोखा दे दिया। अगर जायज ख्वाहिश को कोई दिल से कबूल ना करे तो नाजायज ख्वाहिश को पूरा करना भी जायज हो जाता है। ख्वाहिश और हवस में फर्क होता है अंसार गुल चौधरी। तुमने तो सिर्फ अपनी हवस पूरी की है। अगर हवस होती तो कब की पूरी कर चुका होता और तुम्हें कोई एतराज भी ना होता। कितनी अजीब बात है, आदमी अगर कहीं से अपनी प्यास बुझा कर आ जाए तो बीवियां ज्यादा से ज्यादा रोध होकर चुप कर जाती हैं, लेकिन अगर जायज तरीके से शरई कदम उठाए तो। शरई तरीका? इसे शरई तरीका कहते हैं आप? किसी से छीन कर लाए हैं आप इसे, और ये भी नहीं मालूम कि इसके शौहर ने इसे तलाक दी भी है या नहीं। बस, तुम्हें इस बात से जितना भी दुख हुआ हो, लेकिन इस बदतमीजी की इजाजत मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो फिर सुन लीजिए, आप भी एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, मैं इसे कभी भी कबूल नहीं करूंगी। तुम्हारे कबूल करने की कोई जरूरत नहीं है और ना इससे कोई फर्क पड़ता है। याद रखो, निकाह किया है मैंने इससे, इज्जत बनाया है अपनी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी तुम्हें बनाया था। मेरा मुकाबला मत कीजिए। इज्जत वो होती है जिसे इज्जत से ब्याह कर लाया जाता है। अपनी जबान को काबू में रखो, वरना इसे काट देने का इरादा बहुत पहले से है मेरा। मासूमा को अपनी आजमाइश समझो या मेरी ख्वाहिश, लेकिन अब ये इसी घर में रहेगी। चलो आओ। देखो मासूमा, तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम्हें यह भी अंदाजा नहीं है कि तुम कैसी शान और शौकत वाली जिंदगी डिजर्व करती हो। देखो मासूमा, मैं तुम्हें हासिल करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी मर्जी से, तुम्हारी रजामंदी से। लेकिन किसी को यह बात कबूल नहीं थी, इसलिए तुम्हें छीनना पड़ा सबसे, यहां तक कि तुमसे भी। अब तक तुम्हें यह महसूस हो रहा होगा कि तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, लेकिन अगर तुम हकीकत पसंदी के साथ सोचोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम मेरी पनाह में आ चुकी हो और तुम्हारी सारी खुशियां यहां हैं, इस घर में, मेरे साथ। अपने आंसू पोंछ डालो, आखिरी आंसू समझकर। मैं वादा करता हूं कि जिंदगी इतनी हसीन हो जाएगी कि फिर तुम्हें ये आंसू याद भी नहीं आएंगे। मुझे किसी काम से जाना है, शाम तक वापस आऊंगा। तब तक खुद से बातें करो, खुद को समझाने की कोशिश करो कि मैं जो कह रहा हूं वही सच है। ठीक है, शाम को मिलता हूं आके। रोशन मिला कि नहीं? नहीं सर। जानते हो मेरे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? सिकंदर अली से भी ज्यादा, क्योंकि उसे अपनी मौत से डर नहीं लगता,
उसकी जिंदगी की वजह मेरे पास है और वो उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। हम अपनी जान दांव पर लगाकर आपकी हिफाजत करेंगे सरकार। बकवास बंद करो। लाकारा लोग हो, कुछ नहीं कर सकते। सरकार आइंदा गलती नहीं होगी। अपनी बकवास बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो। मेरी हिफाजत मत करो, वो मैं खुद कर लूंगा। तुम अब सिर्फ मासूमा की हिफाजत करोगे। और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर मासूमा इस घर से कहीं गई तो अपनी किसी गलती की माफी मांगने के लिए जिंदा नहीं रहोगे तुम लोग, समझे? दबाओ जाओ यहां से। ठीक है सरकार। जहां भी हो वापस आ जाओ अफसार। मासूमा कहाँ है बाबा चांद? मासूमा इस घर में है, तुम्हारी माँ और मेरी बीवी की हैसियत से। सर, अब तुम्हारे पास मुझसे उलझने के लिए कोई बचे बाकी नहीं रही। जहां भी हो वापस आओ। क्या हुआ? मासूमा बाबा जान के पास है, घर पर। उनका कहना है उन्होंने उनसे निकाह कर लिया। सलाम अर्ज करता हूँ भाभी जी, कैसी हैं आप? मैंने सोचा कि इससे पहले कोई और आपसे ये जिक्र करे तो मैं ही कर देता हूँ। आपके घर में एक नए फर्द की आपको बहुत बहुत मुबारक हो, वो भी सौतन की। मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही हूँ ना, तो तुम मुझे माफ कर देना, लेकिन अब तुम्हें मरना पड़ेगा मासूमा। जोई साहब, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। बताइए पहले कौन सी सुनाऊं? यार बुरी खबर सुना दे, अच्छी खबर बाद में बैलेंस कर देगी। बुरी खबर यह है कि अंसार गुल ने मासूमा से निकाह कर लिया। ये कोई बुरी खबर नहीं है। वो वैसे भी मासूमा अंसार गुल के घर में रहती थी, वो कुछ भी कर सकता था। मासूमा मेरे लिए 60 करोड़ की प्रॉपर्टी के अलावा कुछ भी नहीं है, वो चाहे किसी की मनकुआ हो या बेवा। ये भी अच्छी बात है। ले फिर अच्छी खबर सुने, मासूमा का पता चल गया है कि वो कहाँ है। कहाँ है? अंसार गुल के घर में, वही घर जहां उसकी पहली बीवी रेशम रहती है। तेरा मतलब ये है कि अब हमें अंसार गुल की पहली बीवी से बात करनी पड़ेगी? जी बिल्कुल। तो ये काम में देर क्यों? इजाजत है? हेलो। सलाम अर्ज करता हूँ भाभी जी, कैसी हैं आप? मैंने सोचा कि इससे पहले कोई और आपसे ये जिक्र करे तो मैं ही कर देता हूँ। आपके घर में एक नए फर्द की आपको बहुत बहुत मुबारक हो, वो भी सौतन की। मैंने कहा कि क्यों ना अपनी प्यारी भाभी जी को मुबारकबाद पेश कर दूं। बकवास बंद करो अपनी, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इसका क्या मतलब? किसका? भाभी जी फरमा रही हैं कि बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। सही साहब, इसका मतलब है लोहा गर्म है और आपने पहली चोट मार दी है। आपको कुछ काम था? हाँ, बहुत जरूरी काम है मुझे तुमसे। मैं चाहती नहीं थी मासूमा
कि मैं तुम्हारी जान ले लूं, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए कि मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। और अगर तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही हूं ना, तो तुम मुझे माफ कर देना, लेकिन अब तुम्हें मरना पड़ेगा मासूमा। मैं क्या कर रही हैं आप? छोड़ दो मुझे अफसार, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। अगर मैंने इसको नहीं मारा ना तो मैं अपने साथ कुछ कर लूंगी। माँ जी प्लीज चले यहाँ से। तुम्हें नहीं पता इसने मेरे साथ धोखा किया है, ये मेरी सौगात बन के आई है इस घर में। मैं नहीं जानती कि तुम इतनी अनाव वाले क्यों हो। किसी की जरा से भी मदद लेना पसंद नहीं करते, हालांकि हमारी इतनी हेल्प कर रहे हो तुम। नहीं, वैसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? तुम इतने उखड़े हुए क्यों रहते हो? दूध गर्म है, पी लेना। जल्दी रिकवर करना होगा ज़हीर। मैं ठीक हूँ सर, अब बताइए मुझे क्या करना है। सिकंदर चौधरी से जाकर मिलो, वहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी। जी। मासूमा, मैं हूं अफसार, दरवाजा खोलो। तुम ठीक तो हो ना? अफसार, मैं यहाँ मर जाऊंगी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। मेरा क्या कसूर है? कौन सी गलती की सजा मिल रही है? मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो वैसे भी यहाँ कैद काटने आई हूँ। तुम फिक्र मत करो, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि बाबा जान से निकाह। कौन सा निकाह? वो निकाह मेरी मर्जी से नहीं हुआ था, और ना ही रोशन ने मुझे तलाक दिया। वो तलाक भी झूठी थी, जैसे कि ये निकाह झूठा है। रेशम, 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 कहाँ हो तुम? क्या किया तुमने? उस पर फायर किया तुमने? गोली चलाई है? मैं तुम्हें कहा था कि अगर उस पर आंच भी आई तो मैं जान ले लूंगा, तुम्हारी जान से मार दूंगा। छोड़े मुझे, मैं कहती हूँ छोड़े। बाबा जान, क्या कर रहे हैं आप? माजी संभाले खुद को। चले। आप फिक्र न करें, मासूमा का पता चल गया है कि वो कहाँ है। आप बस उसे वहां से निकालना है। कहाँ है वैसे मासूमा? अंसार गुल के घर पे। घर पे? क्या आपने जबरदस्ती निकाह किया था मासूमा के साथ? जबरदस्ती? जी हाँ, जबरदस्ती। वैसे ये जो मासूमा है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है? एक बाप है लेकिन लापता है। माँ बहन भी है, लेकिन वो भी होती होंगी कहीं ख्वार। मतलब वो भी अंसार गुल के पास ही होंगी ना? नहीं, उसूलन तो उन्हें वहां नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंसार गुल को मासूमा चाहिए थी, वो उसे मिल गई है। उन दोनों को छोड़ दिया होगा। ये बताएं कि मासूमा को वहां से निकालने में कितना वक्त लग जाएगा? 1 हफ्ता तो दो। दिया। तब तक मैं जमीनों के कागजात तैयार करवाता हूँ। जब मासूमा मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं रकम दे दूंगा और मासूमा को ले जाऊंगा। चलो मेरे साथ। कहाँ?
चलो। ले जाओ इसे, बंद कर दो इसके कमरे में। मासूम अक्सर कहती थी कि नफरत है उसे अपने बाप से। ETV सारे रंग हमारे।